अस्सलाम वालेकुम। आई एम श्योर कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, किसी ने कमीशन के एग्ज़ाम्स में ती 2 दफ़ा जो है वो टॉप करने वाले एस्पिरेंट से पूछा पूछा कि ये पेपर में ख़ुसूसन इंग्लिश का पेपर, आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश का पेपर पीपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई भी कमीशन या सीएसएस, पीएमएस में जो इंग्लिश के पेपर को क्वालीफाई कर जाता है ना बंदा या बंदी, समझ लीजिए कि उसने बाकी सारी की सारी चीज़ें कर ली। इंशाल्लाह जब आप अपने एग्ज़ाम्स में बैठेंगे ना, आप देखिएगा सीएसएस में अल्लाह के फ़ज़ल-ओ-करम से पहला पेपर होता है एसे का, और एसे का पेपर ऐसे ही नहीं हो जाता है। एसे के पेपर के लिए ठीक-ठाक मेहनत करनी पड़ती है। टॉपर जब 39 पे होता है, जो टॉपर होता है ना उसके भी ऐसे में 40 होते हैं, और अगर यहाँ 40 की बजाय उसके 39 हो जाए ना तो वो गेम से आउट हो जाता है। यानी कि जो बाकी 11 सब्जेक्ट्स में टॉप किया हुआ है ना, वो भी 0 पे आ जाता है। ये 1 नंबर की गेम इतनी है। और एसेस में इतने नंबर आते हैं 20-30 के डिफरेंस से, कि किसी के 40 हैं, किसी के 50 हैं, कोई इतने ज़्यादा नंबर कभी नहीं आते हैं। अच्छा, किसी ने ये पूछा कि कैसे मुमकिन है कि हम हर दफ़ा इसको पास कर जाएँ, या कैसे मुमकिन है? उन्होंने एक ही हल बताया, एक ही चीज़ बताई कि जब आप कुछ लिख रहे हो ना पेपर में, कुछ डिफरेंट लिखो, कुछ मुख्तलिफ लिखो। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि ये कंपनी या ये मशीन जो है वो काम नहीं कर रही, ठीक है? मैं लिख तो ये भी सकता हूँ, द दिस मशीन इज़ नॉट वर्किंग फाइन। अब इसमें भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से ना लिखूँगा ना, अ, या माय मशीन हैज़ ब्रोकन डाउन, ठीक है? ये मैंने फ्रेज़ल वर्ब्स को यूज़ करके इसको लिखा। सो ये कुछ एक्सप्रेशन बेहतर हो जाता है। ख़ैर, हम बात कर रहे थे कुछ इस पे, हम अपने लेटर्स के देख रहे थे 6 पार्ट्स पे। ये मैंने टिप्स आपके साथ शेयर की हैं कि आपको हेल्प आउट करें। अच्छा जी, फॉर्मल लेटर्स आपको लिखना होता है, पहली हेडिंग समझनी है, याद नहीं करनी है, समझनी है, रट्टा नहीं लगाना है, और वो ये है, लेटर जब भी लिखोगे, जहाँ पे भी लिखोगे फॉर्मल लेटर, सबसे पहले आपने उसकी जो है वो हेडिंग लिखनी है। अब ये हेडिंग के अंदर क्या होगा, ये एक दूसरा क्वेश्चन है। हेडिंग के अंदर क्या होगा कि आपने उसका इसके अंदर पहले नंबर पे एड्रेस जो है वो शामिल करना है, ठीक है? उसका जिसको भी लिख रहे हो, वापडा के चेयरमैन को लिख रहे हो, ठीक है? किसी बहुत बड़े डिप्टी कमिश्नर को लिख रहे हो लेटर, कभी भी लिख रहे हो, कहीं पे भी लिख रहे हो, दूसरे नंबर पे डेट होनी चाहिए। ये आपके पास पहले नंबर पे हेडिंग ऐड करनी है अपने पेपर के, और ये आपकी असाइनमेंट भी है। इसको ज़रा गौर से समझ लीजिएगा। ये बातें पहले भी आपने समझी होंगी, पढ़ी होंगी, लेकिन अभी हम जो जिस एग्ज़ाम्स के लिए समझ रहे हैं, ये वो एग्ज़ाम है जिसमें लेटर वो बच्चों वाला नहीं है कि स्मोकिंग के लिए खत लिख दो या ये कर दो या वो कर दो। अब दूसरे नंबर पे दूसरा जो इसमें काम आपने करना है, वो ये है कि आपकी तरफ से कोर्टियस जो है वो ग्रीटिंग्स जाने चाहिए। आपकी तरफ से ग्रीटिंग्स जो हैं वो होने चाहिए। अब ये ग्रीटिंग्स किस तरह की होगी, ठीक है? जी, इस पे बात करते हैं, नहीं इसमें हम इंशाल्लाह इस सेशन के बाद इस काबिल हो जाएँगे कि हम जो है वो लेटर लिख सकें, ठीक है? तीसरे नंबर पे आपकी जो है वो होगी कम्युनिकेशन, और होगी मैसेज। कम्युनिकेशन और मैसेज होगा। तीसरे नंबर पे तीसरा पार्ट आपके पास ये है। 4th नंबर पे आपके पास जो है वो देखें, जब भी आप किसी को खत लिख रहे हो ना, खत लिखते-लिखते एंड पे आपने कहा अच्छा, फिर आपने नाम लिख दिया और आपने कहा ठीक है जी, मैं जा रहा हूँ। ये एक बहुत बुरा इंप्रेशन होता है। आपने क्या करना है, कर्टियस लीव टेकिंग, आप जब भी कर रहे हो, उसके साथ रिस्पेक्ट वाले मामले के साथ उससे जो है वो गुड बाय करो। लास्ट पे 5वां नंबर सेकंड लास्ट, सिग्नेचर अपने पुट करोगे, और बिल्कुल एंड पे क्या होगा कि आपने उसको जो है, अगर ये वैसे ऑप्शनल है, पॉइंट छठा जो है, अगर आप उसे ये रियल लाइफ जब इंशाल्लाह ब्यूरोक्रेट बन जाओगे तब की बात कर रहा हूँ, कि जब भी उसको भेजना है, एनवेलप्स जो हैं वो भी आपने ऑफिशियल यूज़ करने हैं। अब जो हैं फिलहाल के लिए हम अपने 5 ही पॉइंट्स पे रहेंगे। छठे वाला तो आप अपनी सर्विस के बाद समझ लेंगे, लेकिन ये जिनकी बेसिस पे हमारी इवैल्यूएशन होनी है, वो देखा जाना है। हेडिंग, पहला पॉइंट जो है वो, अभी हम बाकी पॉइंट्स जो हैं वो इनको ख़त्म कर रहे हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए।
आपने ये लेटर प्रोड्यूस करना है अभी इसको जो है तो समझ लीजिएगा, मैं एक-एक चीज़ समझा दूँगा, एक-एक चीज़ बता दूँगा और असली वाला आप 10 दफ़ा भी पूछेंगे मैं बता दूँगा। लेकिन बाद में जब मेरी एक्सपेक्टेशंस पे आपको ऐसा ही कुछ प्रोड्यूस करना पड़ा तो करना आना चाहिए आपको। ठीक है जी? सो अब हम हेडिंग की बात करते हैं। हेडिंग क्या होती है? मान लीजिए कि मुझे जो है वो चेयरमैन वापटा को खत लिखना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया चेयरमैन वापटा। अब उसके बाद डेट्स मैंने कैसे किन फॉर्मेट्स में पुट कर सकता हूँ? कोई भी डेट लिखनी है लेकिन एक ही फॉर्मेट होगा 4 जून 2020 2022 2-4 फॉर्मेट्स हैं, आप किसी भी फॉर्मेट्स को देख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने लिखने के बाद जो है वो नीचे क्या किया, अब यहाँ पे इसके बाद दूसरा स्टेप मेरे पास आ गया, हेडिंग मेरी कंप्लीट हो गई। हेडिंग मेरे पास कंप्लीट हो गई, ठीक है? मुझे ये जो है वो मैंने हेडिंग कंप्लीट कर ली। अगर इससे आगे पीछे कुछ जानना चाहें, डेट्स का फॉर्मेट चेंज करना चाहें, वो और हो सकता है। हेडिंग पे मुझे यही 2 चीज़ें चाहिए थी। अब दूसरे नंबर पे मेरे पास दूसरा स्टेप है ग्रीटिंग्स का। मुझे लिखते हुए ग्रीट करना है, बताना है। अच्छा, अब ग्रीटिंग्स में अब डिपेंड करता है कि आप किसको लिख रहे हो। किसको लिख रहे हो? अच्छा, ये डेट्स में 2-3 फॉर्मेट्स हैं हमारे पास जो है वो एलेक्स, मैं वैसे इस चीज़ का हामी हूँ कि अगर आप इसके अंदर हाइफ़न यूज़ कर लो ना ये, तो ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? 46201 और अगर आप इसके अंदर जो है वो इस तरह भी लिख लो 4.6.2001 ये भी चलेगा, ठीक है? अगर आप इसको इस तरह से लिख लो 46201 ये भी चलेगा, ठीक है? अगर आप इसको कॉमा के साथ लिख लो कि आप जो है वो पहले महीना लिख लो, जून लिख लो, उसके बाद 4 फिर कॉमा फिर 2001 लिख लो, ये भी चलेगा। ठीक है? इट डिपेंड्स अपॉन यू कि किस फॉर्मेट को आप जो है वो चल रहे हो। हाँ, जैसे ये मैंने एंड पे लिखा है। अब दूसरे नंबर पे आई एम श्योर कि आपको आंसर मैंने कर दिया एलेक्स। हाँ जी, 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 बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, ग्रीटिंग्स पे हम आ जाएँगे। अब ग्रीटिंग्स जो है अच्छा इसमें हम करेंगे लेकिन जो मैंने पहले बताया ना कि जब हम जो है वो 4 को अगर पहले लिखेंगे फिर कॉमा नहीं आएगा, ठीक है? अगर 4 पहले आएगा तो। ग्रीटिंग्स में अब डिपेंड करता है कि आपने अब ये इस पे गौर करना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मार पड़ती है। अब जो है आपका रिलेशनशिप क्या है जिसके साथ आप जो है वो जिसको लेटर लिखते हो? ऑब्वियसली फॉर्मल है, आपका कोई रिलेशनशिप उसके साथ नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अपनी फैमिली में किसी को खत लिख रहे हो, बड़े गौर से सुन लीजिएगा, फैमिली में लिख रहे हो, वहाँ पे आप यूज़ करोगे वर्ड डियर का। डियर फादर, डियर मदर, डियर माय डियर फ्रेंड ऐसा क्यों? ठीक है? ऐसा क्यों? इस पे भी बात करते हैं। लेकिन अगर आप किसी फ्रेंड को लिख रहे हो फॉर्मल उसमें आप जब फ्रेंड को लिख रहे हो, फ्रेंड को आप किस तरह से कर सकते हो? आप उसे सीधा जो है वो यहाँ पे उसको डियर फ्रेंड नहीं, डियर एलेक्स के नाम से आप उसे बुला लीजिए, ठीक है? नाम के साथ। लेकिन जब आपको बिज़नेस के लेटर्स लिखने हैं, अब यहाँ पे फ़र्क है, बिज़नेस के लेटर जो है वो लिखने हैं, तब किसी का नाम नहीं लिखना, तब किसी का कुछ और नहीं लिखना, सिंपल सी बात जो है वो, डियर सर। डियर सर, समझ गए आप मेरी बात को? बड़ी बेसिक सी बात मैंने की है। डियर सर, ज़्यादा लोगों को लिख रहे हो, डियर सिर्स गो कि ये अब्सर्ड है, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो, बेहतर है। वैसे ज़्यादा को लिखा नहीं जाता, ये लिख सकते हो। अब जो डियर की टर्म है, डियर जो है, अगर तो आप डियर को आप यहाँ से हटाना चाहो, फैमिली से हटा सकते हो। फ्रेंड से हटाना चाहो, हटा सकते हो। बिज़नेस में कभी भी नहीं, 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 नहीं। जवेरिया इसी चीज़ को मैं आंसर करने लगा हूँ। डियर जो है प्योरली फॉर्मल है। प्योरली डियर को क्यों यूज़ करना है? ये फॉर्मल है। डियर को क्यों यूज़ करना है? ये एक पोलाइट एक्सप्रेशन है। डियर को क्यों यूज़ करना है? क्योंकि ये कोई भी किसी किस्म की स्पेशल अफेक्शंस ज़ाहिर नहीं करता है। इसलिए हमको जो है वो ये डियर को यूज़ करना है। ठीक है? और ये कहाँ पे होगी पेपर के किस साइड पे होगी? लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ठीक है? समझ में आ गया आपको जो है वो? सो अब जो है वो लेफ्ट साइड में आपके पास जो है वो ये होगी और ये हमारे पास सेकंड जो है वो पॉइंट था जो कि ग्रीटिंग्स का था, ठीक है? ग्रीटिंग्स का पॉइंट जो है वो 2 पॉइंट्स आई एम श्योर के क्लियर हो गए हैं। आप अपनी इसको मैं छोटा करने लगा हूँ
जूम इन करके बड़ा भी कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट है जिसमें आपको कम्युनिकेशन करनी है, जिसमें आपको बताना है, बॉडी बतानी है लेटर की। यहाँ पे बात बड़े गौर से सुनने वाली बल्कि समझने वाली है, और समझिएगा, ठीक है। जो लेटर का कम्युनिकेशन वाला हिस्सा है ना, असल में यही लेटर है। मैंने जो बात कही, अगर बिजनेस और हमें पता ना हो कि मेल है फीमेल है सर तो पर। अच्छा एलेक्स, ये हमारे पास जो है ना जो लेटर्स, एक जिस तरह से मैंने आपके ग्रुप में भी शेयर किया था, मैं दोबारा भी इंशाल्लाह कर दूंगा। अच्छा, उसमें उस पेपर में अगर आपने गौर किया हो एलेक्स, तो वो लेटर जो है वो भला किसके नाम पे था? आपने देखा होगा, तो वो था एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द स्ट्रीट नॉइसेस। गली के अंदर शोर बहुत ज्यादा होता है, एक आपने उस पर लेटर लिखना है। और आपके साथ मैंने कोई अपने ना, मेरा ख्याल है को 8-10 लेटर्स शेयर किए थे जो मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में, डॉन, डेली टाइम्स और द न्यूज़ में, ट्रिब्यून में मैं लिखता हूँ, या अक्सर मुझे वैसे ही आदत है कि मैं जरूर इश्यूज को हाईलाइट करता रहता हूँ लेटर्स के साथ जो है वो। आपने वो मेरी लेटर्स भी देखे होंगे। अच्छा, ये कम्युनिकेशन जो होती है ना, ये इटसेल्फ लेटर है। अब हमारे स्टूडेंट्स को मार पता क्या पड़ती है, जो एस्पिरेंट्स हैं सीएसएस के, वो ये समझते हैं ये वही लेटर है जो कि बचपन में हमने ना याद रखा था, याद किया था। नहीं, अब ये जो लेटर आप लिख रहे हो इसमें आपका स्टाइल इंपॉर्टेंट है। वो जो वोकैबुलरी आपने अभी याद की है ना, उस वोकैबुलरी को आपने ऐसा नहीं करना कि वो याद कर ली है और अल्लाह के फजल करम से किसी पेपर में उसका इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि जब भी कोई पेपर आया उस वोकैबुलरी को भूल जाना है और फिर वहां लिख के आ जाने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर स्टाइल और एक्सप्रेशन दोनों आपके जो है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। वर्ड्स इम्पोर्टेंट होने चाहिए, और वर्ड्स कौन से होने चाहिए? जो उस कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो। मैंने आपको वो बताया ना कि द पेट्रोल प्राइसेस हैज राइजन अगेन की बजाय लो एंड बिहोल्ड पेट्रोल प्राइसेस सोर्ड अगेन। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब करेंगे कैसे? ये बातें तो बड़ी सादा सी हैं कि सर आपने लिख दिया, स्टाइल में लिखो, वोकैबुलरी के साथ लिखो। करेंगे कैसे? पॉइंट क्या है? आपने पहले, चलो इसको ए में लिखते हैं। सबसे पहले अपने जहन के अंदर अपने लेटर को डिवाइड कर दो, तकसीम कर लो। इस तरह से नहीं लिखना आता, लैंग्वेज को छोटा कर लो, शॉर्ट सेंटेंसेस के अंदर आ जाओ। शॉर्ट सेंटेंसेस, आपने लेटर्स के अंदर एलोक्वेंट नहीं बनना, लंबी लंबी तकरीर नहीं करनी है, ठीक है। और ऐसा नहीं करना कि अल्फाज को खींचते चले जाना है। हम अमूमन स्टूडेंट क्या करते होते हैं, वो पेपर में कुछ समझ ना आए, वो एक कौ गाय एक लाते हैं, गाय को एक जो है वो बांध देते हैं पैक के साथ, कॉन्टी के साथ बांधते हैं, और फिर उसी गाय को जो है वो घुमाते रहते हैं पूरे के पूरे पेपर में, ठीक है। दैट मीन्स कि बुशिंग हेयर एंड देयर पॉइंट से हट जाते हैं, इसका ये मतलब होता है। इसमें एलोकेंट नहीं होना है, ड्रैग नहीं करना है, ठीक है, और लंबे लंबे अल्फाज नहीं करने हैं। तो करना क्या है हमने? सिर्फ एक काम करना है, जो आप बात करना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू से इट डायरेक्टली। बस इसको डायरेक्टली बताओ। ये मैंने ए पॉइंट मेंशन किया है, समझ लीजिएगा। 10 नंबर हैं आपके। दूसरे नंबर पे बी पॉइंट। बी पॉइंट, आपने भारी भरकम अल्फाज अगर याद नहीं आ रहे, और ठीक है, सिंपल, मगर सिंपल वर्ड्स यूज कर लें, मगर डायरेक्ट रहिए। वंस अगेन, डायरेक्ट डायरेक्ट लैंग्वेज को यूज कर लीजिए, ठीक है, डायरेक्ट लैंग्वेज को यूज कर लीजिए। और एक चीज जो सिंपल वर्ड्स के साथ ये करनी है, आपकी बात मफहूम कंप्लीट कर रही हो। इसका मतलब ये है कि जब तक आप लेटर के एंड पे पहुंचो, तो उसको समझ में आए कि इसने लेटर लिखा, इसका पर्पस क्या था, कोई मकसद तो था कि इसने लेटर लिखा। सो जब लिखना शुरू करो, बड़े गौर से सुनिएगा ये बात है वो, लिखना शुरू करो और जब लिखना एंड करो, इनके दरमियान एक चीज को फॉलो करना है, और वो है आपका लॉजिकल आर्डर। एक रब्त होना चाहिए, एक कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। एक कनेक्शन होना चाहिए कि कंप्लीट कर दो उसको जो है वो, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। और तीसरी चीज जो है वो, और इस पे खास तवज्जो दीजिएगा,
कि राइट नीटली, साफ लिखाई में अगर हो सके तो लिख लीजिएगा, और लिखते वक्त ये याद रखिएगा कि आपका खत किसी ने पढ़ना है। अमूमन हम लोग जो है ना वो डॉक्टर्स की राइटिंग को यूज कर लेते हैं। वो एक प्रोटेस्ट में एक डॉक्टर साहब थे, वो कहते हैं कि पता नहीं जी ये क्या कह रहे हैं, लेकिन जो मांग रहे हैं ये ठीक है, इनको दे देना चाहिए। उन्होंने कुछ ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। वो डॉक्टर साहब जो है कोई मुतालबा बेचारे अपने लिख के लाए हुए थे। अब कौन पढ़े और कौन जो है वो बताएं, ठीक है। तो डॉक्टर साहब का मुतालबा कुछ इस तरह से था, तो उन्होंने कहा जी बाकी बातें छोड़ें, डॉक्टर साहब का पहला मुतालबा सुने। वो इसी तरह से एक डॉक्टर साहब जो है ना उनका लाइक, अच्छा ये यहाँ से कैसे जा रहा है, ठीक है अब हम आ गए पॉइंट पे। डॉक्टर साहब थे तो उन्होंने बड़े दूर दराज से अपनी जो है वो जोजा मोहतरमा को एक खत लिखा, और वो भी कुछ ऐसी लिखाई में था जो हमने पहले कुछ देर पहले शेयर किया। तो वो एक केमिस्ट के पास चले गई, फार्मास्यूटिकल स्टोर के पास, कि इसको पढ़ के सुना दीजिए मुझे। वो उन्होंने पढ़ के सुनाया, उन्होंने कहा जी ये कुछ नहीं, ये डॉक्टर साहब ने पेन नहीं चेक किया हुआ है अपना, ठीक है। तो हमने जब भी लिखना है कि राइट नीटली, ठीक है, राइट नीटली, तो हमें कि हमें ये पढ़ा जाए, ठीक है। अननेसेसरी ट्रेवल, कभी भी ट्रबल ना दीजिए, अननेसेसरी ट्रबल देने की कोशिश ना कीजिए, ठीक है, कि आप जो हैं वो उन्हें बिला वजह तंग कर रहे हैं कि इतना। और एक एक स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इंग्लिश का उन्हें लंबा सा लफ्ज याद हो गया। अच्छा, अब वो हर मजमून में हर जगह पे वो उस इंग्लिश के लंबे से लफ्ज को एडजस्ट कर लेते थे। ट्रबल्स ना दीजिए, काइंडली ऐसे दकीक किस्म के अल्फाज इस्तेमाल ना कीजिए कि जो कि आपको भी बाइबल से ही जाके मिले हैं, और वो किसी को समझना नीटली और टू द पॉइंट। एंड आखिरी चीज, आज के सेशन की आखिरी चीज, उसके बाद हम असाइनमेंट पे चलते हैं। मैं इस पे स्ट्रिक्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, माइंड योर पंचुएशन। जवेरिया आप मुझे याद करवा दीजिएगा आपको पंचुएशन पे, और महमूना आपको मैं इस पे लेक्चर भेज दूंगा ताकि आप उसको सुन सकें। माइंड योर पंचुएशन हमने, और इस पे नोट्स भी आपको अवेलेबल हो मिल जाएंगे ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में। देखें, जहां पे आपको फुल स्टॉप पुट करने हैं, ये पंचुएशन इतनी बड़ी गलती है, इतनी बड़ी गलती है कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। कॉमास जो है नहीं पता कहाँ पे लगाने हैं, सेमी कॉलन्स का कोई नहीं पता है कहाँ पे लगाने हैं, फुल स्टॉप्स का नहीं पता है। इनकरेक्ट अगर आप जो है वो पंचुएशन यूज करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। देखें, ये आखिरी बात, मुझे नहीं पंचुएशन होती क्या है, होती है पंचुएशन का मतलब ही ये है कि ये हमारे पास ना ये पॉइंट्स है। देखें, मैं बात करते करते यहाँ पे पॉइंट लगा दूं, इस नुक्ते ने मुझे ये बताया बात खत्म हो गई, बात जो है ना वो थोड़ा सा वक्फा है। इस सेमी कोलन ने मुझे बताया कि कॉमा से बड़ा वक्फा है। ये कॉलन ने मुझे बताया कि यार इसमें ठीक ठाक स्टॉप है, ठीक है। डैश ने कुछ और बताया, हाइफन ने कुछ और बताया, हमारे पास स्लैश ने कुछ और बताया, इन्वर्टेड कॉमर्स ने कुछ और बताया। ये इन इटसेल्फ ये एक लैंग्वेज है, पंचुएशन पूरी की पूरी। सो इसको आपने जरूर देखना है, और आखिर में आपका जो है वो वही योर फेथफुली, और आपने जो है वो इन चीजों को लिखना है। अब यहाँ तक हमें करने के बाद एक जो है वो आपके लिए मैं एक्टिविटी है जो आप करेंगे, शॉर्ट सा लेटर आपने लिखना है। क्या लेटर होगा, आप कुछ भी लेटर लिख सकते हैं, लेकिन अभी जो है वो आप लेटर लिखेंगे एक एडिटर के नाम, एक कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, और इससे गरीबों का जो है वो जीना दोबर हो गया। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर एंड टॉक्ड अबाउट द इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। सैंपल के तौर पे अगर देखना चाहें तो नई वो लेटर्स शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में दोबारा। मेरा भी लेटर इस पे इन्फ्लेशन पे मौजूद है, वो भी आपको हेल्प आउट कर देगा कि किसे लिखना है, कहाँ से लिखना है, ठीक है जी। और ये आपकी 100% ऑप्शनल असाइनमेंट है, लिख के आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं मुझे, और आप जो है वो ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं ताकि आप जो है वो इस पर पता चल सके। हाँ जी, ये देखिए इन्होंने ये अच्छा जो है वो लिखा, टू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो, ये गुड। तो आप जो है वो अभी लिखेंगे राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, उससे आप रिक्वेस्ट करेंगे कि इन्फ्लेशन जो है पाकिस्तान में बहुत बढ़ गई है, उस पे आप जो है वो काम करेंगे। कल हम अपने वोकैबुलरी
उसके 10 वर्ड से बढ़ेंगे, हम 20 वर्ड्स पे चला जाएंगे। 20 हमारा मैक्सिमम मार्जिन है रोजाना के, हम जो है जो वर्ड्स किया करेंगे। कल हम जो हैं वो एक फॉर्मल लेटर यहाँ पे लिख के, और आप जो है आपकी असाइनमेंट आ जाएंगी, उन पे कमेंट्स करेंगे, और उसके बाद हम जो है एक नई चीज भी साथ में ऐड कर लेंगे जो कि हमारे डेफिनेटली एग्जाम्स का हिस्सा है, दैट इज योर इडियम्स। तो क्या इडियम्स को और उन्हें पढ़ना कैसे है, और उसके बाद साथ में हम असाइनमेंट्स भी जो है वो करते चला जाएंगे। सो दिस इज समथिंग अबाउट माय साइड। कोई क्वेश्चन है तो वो पुट कर सकते हैं, एंड फॉर गॉड सेक डू नॉट मिस योर असाइनमेंट्स। लाख लेक्चर सुनते रहोगे, सब कुछ करते रहोगे, जब तक लिखोगे नहीं, द सेशंस दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। I'm being very honest right now. अगर आप लिखना नहीं चाहोगे, इसके ऊपर कलम नहीं उठाओगे, कुछ भी नहीं करोगे, these sessions आप 1000 सेशन ले लो, आप नहीं काम कर सकोगे, आप नहीं क्वालिफाई कर सकोगे। एक प्रेसी दी हुई है, प्रिसाइज करना है, और दूसरा लेक्चराइज को जरूर किया जाएगा। सो पहली असाइनमेंट हमारे पास ये है कि आपने एक लेटर लिखना है। जो चीजें मैंने बताई हैं, ये सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, और उससे आपने रिक्वेस्ट करनी है कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई है, बहुत महंगाई बढ़ गई है, और हमें जो है वो गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए और लोगों के लिए इसको कम करना चाहिए। उस पर सैंपल के तौर पर मेरा एक अखबार में लिखा हुआ लेटर भी मैंने नईम साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो ग्रुप में दोबारा शेयर कर दें, उन्हें भर लीजिएगा, उससे आपको बॉडी में उसकी जो लेटर की बॉडी है उसमें हेल्प आउट हो जाएगा। ये देखिएगा, आप उसे एक दफा नईम साहब उस लेटर को देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। सेंडर की तरफ से तो टू एंड रिसीवर की तरफ से फॉर्म यूज करेंगे। जी, जब आप सेंड करते हो किसी को, तो फिर जो है वो आप सेंडर होते हैं, तो फिर आप फ्रॉम करते हैं, टू भेजने वाले को कहते हैं कि जिसको आप भेज रहे हो ना। ठीक है, ठीक है। नईम साहब, आज वाली जो प्रेस है डेफिनेटली हमारे पास टाइम खत्म हो गया, उसको हम डेफिनेटली मेंशन करेंगे। आप कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं होगी तो हम उसे डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ वंडरफुल डे। अल्लाह हाफिज।